जितेंद्र ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत गीत गाया पत्थरों ने 1964 से की। उन्होंने 1967 में फर्ज के साथ स्टारडम हासिल किया और बाद के वर्षों में अधिक सफलता हासिल की। हिंदी फिल्मों में उनकी कई ऑन स्क्रीन भूमिकाओं के लिए उन्हें भारत का जंपिंग जैक कहा गया। उन्होंने 1960 के दशक से लेकर 1980 के दशक तक कई सर्वाधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में लगातार अभिनय किया, जैसे जीने की राह, खिलौना, कारवां, विदाई, उधर का सिंदूर, धर्मवीर, स्वर्ग नरक, जानी दुश्मन, आशा, मेरी आवाज सुनो, फर्ज और कानून, हिम्मतवाला, तोहफा, मकसद, स्वराग से सुंदर, खुदगर्ज और थानेदार। साथ ही उनके कुछ प्रशंसित प्रदर्शनों में बूंद जो बन गए मोती, मेरे हुजूर, धरती कहे पुकार के, हमजोली, परिचय, खुशबू, किनारा, प्रियतमा, लोक परलोक, टक्कर, ज्योति, प्यासा सावन और संजोग शामिल हैं। 2000 के दशक की शुरुआत में उन्होंने बालाजी मोशन पिक्चर्स की स्थापना की, जो हिंदी सिनेमा में अग्रणी प्रोडक्शन हाउस में से एक के रूप में उभरा। जितेंद्र का जन्म पंजाब के अमृतसर में रवि कपूर के रूप में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता अमरनाथ और माता कृष्णा कपूर थी, जिनका व्यवसाय नकली आभूषणों का था, जिन्हें फिल्म उद्योग को आपूर्ति की जाती थी। उन्होंने मुंबई में सेंट सेबेस्टियन गोन हाई स्कूल में पढ़ाई की अपने दोस्त राजेश खन्ना के साथ और फिर मुंबई में सिद्धार्थ कॉलेज में पढ़ाई की। वीड शांताराम को आभूषणों की आपूर्ति करते समय उन्हें 1964 की फिल्म गीत गाया पत्थरों ने में संध्या के चरित्र के डबल के रूप में लिया गया, जिसके बाद उनका करियर कभी पीछे नहीं मुड़ा। शेषनाग, अग्निकाल और अमीरी गरीबी शामिल थीं। 1991 वर्तमान बाद का करियर संपादन करना। 1990 के दशक की शुरुआत में जितेंद्र की स्टार पावर कम होने लगी क्योंकि उनकी बाद की रिलीज जैसे बेगुना 1991 रणभूमि, 1991 सपनों का मंदिर, 1991 ये रात फिर ना आएगी, 1992 रिश्ता हो तो ऐसा, 1992 और इंसाफ की देवी, 1992 व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रहीं। 1993 में उन्होंने तलत जानी की रंग में अमृता सिंह और दिव्या भारती के साथ अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और अभिनेता के रूप में उनकी आखिरी बड़ी सफलता भी थी। 1994 से 2003 तक जितेंद्र ने कई फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाईं, लेकिन केवल जज मुजरिम 1997 ने व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि बाकी सभी फ्लॉप रहीं। 48वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। उनकी अब तक की आखिरी हिंदी फिल्म उपस्थिति बासित खान की रोमांटिक ड्रामा हो जाता है प्यार 2005 में थी। इसे समीक्षकों से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। इसके बाद जितेंद्र फराह खान की पुनर्जन्म ड्रामा ओम शांति ओम 2007 के गीत दीवानगी दीवानगी में अतिथि के रूप में दिखाई दिए। 2020 में उन्होंने रोमांटिक वेब सीरीज बारिश के साथ अपना डिजिटल डेब्यू किया, जिसमें शर्मन जोशी और आशा नेगी मुख्य भूमिका में थे। जितेंद्र की मुलाकात अपनी पत्नी शोभा से तब हुई थी जब वह सिर्फ 14 साल की थीं। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी की, कॉलेज ग्रीन और ब्रिटिश एयरवेज में एयर होस्टेस के तौर पर काम किया। जब जितेंद्र 1960 और 1966 के बीच खुद को एक अभिनेता के तौर पर स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब वे शोभा के साथ रिलेशनशिप में थे। 18 अक्टूबर 1974 को विदाई की रिलीज के बाद ही जितेंद्र और शोभा ने शादी करने का फैसला किया, जो उन्होंने जानकी कुटीर में एक सादे समारोह में सिर्फ कुछ परिवार के सदस्यों और दोस्तों की मौजूदगी में किया। अपनी अधिकृत जीवनी में हेमा मालिनी ने दावा किया कि वे लगभग शादी करने वाले थे,
लेकिन वह पीछे हट गईं। जितेंद्र और शोभा के 2 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी एकता कपूर बालाजी टेलीफिल्म्स चलाती हैं, जबकि उनके बेटे तुषार कपूर भी अभिनेता हैं। द कपिल शर्मा शो के एक एपिसोड के दौरान जब जितेंद्र और एकता कपूर मेहमान थे, उन्होंने 1976 की एक घटना सुनाई जहां उन्हें करवा चौथ पर फ्लाइट से मद्रास अब चेन्नई जाना था। उनकी फ्लाइट में देरी हो गई और वह घर वापस चले गए ताकि शोभा आवश्यक अनुष्ठान कर सके। शोभा ने उन्हें वापस एयरपोर्ट जाने से मना कर दिया, इसलिए जितेंद्र ने अपने मेकअप मैन को बुलाया और उसे घर वापस आने के लिए कहा और कहा कि वे अगले दिन निकल जाएंगे। रात के समय उन्होंने अपने फ्लैट से बाहर देखा तो एक आग का गोला एयरपोर्ट की ओर तेजी से आता हुआ दिखाई दिया। बाद में कुछ घंटों के बाद उनका फोन लगातार बजने लगा और लोग यह जानने के लिए कॉल कर रहे थे। 1998 18वें उजाला सिनेमा एक्सप्रेस अवार्ड्स में गेस्ट ऑफ ऑनर अवार्ड, 2002 न्यूयॉर्क में जी गोल्ड बॉलीवुड मूवी अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 2003 फिल्मफेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 2004 अटलांटिक सिटी संयुक्त राज्य अमेरिका में लीजेंड ऑफ इंडियन सिनेमा पुरस्कार, 2005 स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 2008 सनसुई टेलीविजन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 2012 लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जी सिने अवार्ड, 2012 लायंस गोल्ड अवार्ड्स सबसे सदाबहार रोमांटिक हीरो, 1970 और 1980 के दशक के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक। जितेंद्र 1980 से 1986 तक 7 बार बॉक्स ऑफिस इंडिया की शीर्ष अभिनेताओं की सूची में दिखाई दिए। फर्ज में अपनी ऊर्जावान नृत्य शैली के कारण जितेंद्र ने जंपिंग जैक की उपाधि अर्जित की। 2022 में उन्हें आउटलुक इंडिया की 75 सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड अभिनेताओं की सूची में रखा गया। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता जितेंद्र एक्टिंग के साथ साथ अपने शानदार व्यक्तित्व के लिए खूब चर्चा बटोर चुके हैं। उस दौर में एक्टर के लुक्स पर हर अदाकारा उनके हर अंदाज पर फिदा थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जितेंद्र का नाम हेमा मालिनी, श्रीदेवी, जया प्रदा जैसी अभिनेत्रियों के साथ खूब जुड़ा, लेकिन उनकी शादी हुई अपनी बचपन की दोस्त शोभा कपूर के साथ। आज शोभा कपूर और जितेंद्र की शादी की सालगिरह है। 31 अक्टूबर 1974 को दोनों ने हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध गए। तो चलिए इस खास मौके पर जानते हैं इनकी प्यारी लव स्टोरी। फिल्म इंडस्ट्री में करियर के शुरुआत में जितेंद्र का नाम कई अभिनेत्रियों संग जुड़ चुका था, लेकिन उनकी जीवन साथी बनने का सौभाग्य उनकी बचपन की दोस्त शोभा कपूर को मिला। शोभा कपूर जब 14 साल की थीं तब जितेंद्र को उनसे प्यार हो गया था। उस वक्त जितेंद्र बॉलीवुड के स्टार नहीं थे। जब जितेंद्र बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमा रहे थे, उसी वक्त शोभा ब्रिटिश एयरवेज में काम कर रही थी। जॉब की वजह से शोभा को अक्सर विदेश में रहना पड़ता था और वो चाहकर भी जितेंद्र से नहीं मिल पा रही थी। हालांकि एक वक्त ऐसा आया कि जितेंद्र कपूर एक्ट्रेस हेमा मालिनी को दिल दे बैठे, यहां तक कि दोनों शादी भी करने वाले थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा तो यह भी जाता है कि इसी वजह से शोभा कपूर और जितेंद्र के रिश्ते में भी दरार आ गई थी। जितेंद्र हेमा दोनों सितारे शादी करने वाले थे, लेकिन इस बीच शोभा कपूर को लेकर धर्मेंद्र शादी में पहुंच गए। काफी हंगामे के बाद हेमा मालिनी से जितेंद्र की शादी टूट गई। 31 अक्टूबर 1974 को जितेंद्र और शोभा कपूर ने चोरी चुपके शादी कर ली थी। बता दें कि जितेंद्र से शादी करने के लिए शोभा कपूर ने अपनी जॉब तक छोड़ दी थी। इस कारण उन्हें आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ा था। इंडस्ट्री में काफी स्ट्रगल करने के बाद जितेंद्र को फिल्म विदाई मिल गई। यह फिल्म सुपरहिट रही और जितेंद्र की किस्मत एक बार फिर खुल गई। जितेंद्र और शोभा कपूर के 2 बच्चे हैं,
बेटी एकता कपूर और बेटा तुषार कपूर है। यूं तो बॉलीवुड में काम को लेकर जितेंद्र को कई सारे पुरस्कारों से नवाजा गया, लेकिन इन्हें मिले पुरस्कारों में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इनमें सबसे बड़ा रहा। यह पुरस्कार इन्हें बीते साल 2014 में ही मिला। पुरस्कार पाने के बाद जितेंद्र काफी खुश और खुद पर काफी गर्व महसूस कर रहे थे।